एंड हेलो गाइस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आप अगर स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टिंग में यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो वो किसी भी सेक्टर में जो है तो अपना अगर फोकस नहीं करता है तब तक जो है तो स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक जो है तो बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उनका जो मेजर फोकस अभी आपको अगर देखने को मिल रहा है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जो रोड्स होते हैं या जो इसी तरीके से जो ब्रिजेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसके ऊपर जो है तो उनका मेजर फोकस है। अभी ऐसे में जो न्यूज़ है ना तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है तो ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में अगर देखेंगे तो उसमें आपको जो है तो उछाल देखने को मिल रहा है। अभी जैसे देखेंगे एल&टी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है तो उनमें जो है तो आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसने 30,000 करोड़ का जो है तो यहाँ पर फंड NIIF को जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसकी जो है तो अनाउंसमेंट की है। अब इसमें अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करने वाली कौन सी कंपनीज है जिसको जो है तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो वो है एल&टी, पावर ग्रिड हुआ, आरईसी और पीएफसी हुआ। ये जो स्टॉक्स है तो उनमें जो है तो उछाल देखने को मिल जाएगा। और जो एल&टी का स्टॉक है तो उसने ऑलरेडी जो है तो यहाँ पर रिएक्ट किया हुआ है जब ये अनाउंसमेंट जो है ना तो ये हुआ था। अभी उसके बाद में देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है तो अप्रूवल एडिशनल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ 30,000 करोड़। तो ये जो है तो ये फंड जो है तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF को जो है तो उन्होंने ये अलोकेट किया है, यानी इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो है तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ऐसे स्टॉक है कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है तो काम करते हैं तो उनके लिए जो है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसका सीधा फ़ायदा मिलने की जो है तो यहाँ पर संभावना है। तो उसमें कौन से स्टॉक आते हैं तो उसमें आता है एल&टी आता है, KEC आता है, पावर ग्रिड आता है या तो NCC आता है। तो ये जो स्टॉक्स है तो ऑलरेडी जो है तो आपको ये NCC जो है तो 0.94% से जो है तो ये ऊपर ट्रेड करता हुआ जो है तो दिख रहा है। फिर पावर ग्रिड है, एल&टी भी है। तो इस तरीके से जो है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेजर जो फोकस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है तो वो क्या है कि नेक्स्ट न्यूज़ में देखेंगे तो दिल्ली कैबिनेट अप्रूव न्यू EV पॉलिसी विथ 15,000 करोड़ बजट। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उन्होंने EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है ना तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है तो 15,000 करोड़ का जो है तो यहाँ पर बजट एलोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये डिप में जो है तो देखने को मिल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट विल mandate the registration of only EV 3 व्हीलर एंड N1 ट्रक्स फ्रॉम जनवरी 1, 2027। तो यहाँ पर जो है तो जो इसमें जो अभी EV में जो सेक्टर्स आते हैं ना, जैसे EV के ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं तो उसमें काम करने वाले, तो उन जो स्टॉक्स में जो है तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा है क्या कि इनमें सिर्फ EV मतलब जो है तो जो ऑटो सेक्टर है वो काम करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर हुआ या तो महिंद्रा हुआ, तो इस तरीके से नहीं होता है। अभी EV मतलब क्या है कि ये जो ओवरऑल जो है तो ये एक पैकेज है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है तो चार्जर बनाता होगा या तो चार्जिंग स्टेशन बनाता होगा तो उनको जो है तो वो जो पर्टिकुलर कंपनीज है तो उनको यहाँ पर जो है तो इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसकी वजह से जो है तो ये जो EV सेक्टर है तो आने वाले समय में जो है तो ये बूम करता हुआ मिल जाएगा। अभी देखेंगे नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो वो है अर्थ मिनरल्स के ऊपर। मतलब अर्थ मिनरल्स क्या होता है कि जो अर्थ से जो रेयर मिनरल्स होते हैं ना तो उसके ऊपर जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है तो यहाँ पर फोकस आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं तो ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो ये मिनिस्ट्री है तो इसके अंडर में आता है। तो इसकी वजह से जो है तो यहाँ पर जो मेजर जो इसका फोकस है तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं तो उसके ऊपर है। अभी जब इसका
ये जो माइनिंग होगा ये होगा, तो इसका जो बेनिफिट है तो वो कौन सी कंपनीज को यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर इंसेंटिव जो है ना, तो ये ऐसी कंपनी जो यहाँ पर माइनिंग करती है या तो रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो है तो यहाँ पर खदानें होती है तो उसके ऊपर काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे स्टॉक जो रेयर अर्थ मिनरल्स या तो माइनिंग के ऊपर जो काम करते हैं या तो जो उसकी खुदाई करते हैं तो उनको मिलने की जो है तो यहाँ पर संभावना है। अभी ये आपको देखेंगे जब भी आप बजट सुनते हैं ये करते हैं तो आपको जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है तो इसके ऊपर आपको बातें देखने को मिलती है। तो ये जो काम है तो मेजर कहाँ कहाँ पर किस स्टेट में होने वाला है, तो ये है सबसे पहला जो है तो ये ओडिशा है, उसके बाद में जो है तो ये आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है तो यहाँ पर ये इसके ऊपर जो है तो काम होने वाला है। अभी देखेंगे तो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा होगा आपने जैसे यहाँ पर जो वार हुआ था इजराइल ईरान और अमेरिका, तो उस वक्त भी जो है तो आपको देखने को मिला था कि चाइना के ऊपर जो है तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के बाद भी, टैरिफ लगाने के बाद भी जो है तो वो अमेरिका के सामने भी नहीं झुका था। और इसकी वजह से जो है क्यों ऐसा, क्योंकि जो चाइना है तो वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है तो उसमें जो है तो अपना डोमिनेंस जो है तो रखता है। वो किस तरीके से, तो यहाँ पर देखोगे तो ये लगभग जो है तो 61% जो है तो ये चाइना के पास जो है तो रेयर अर्थ मिनरल जो है तो इसका यहाँ पर जो है तो वो डोमिनेंस है, मतलब ये जो है तो ये मोनोपोली की तरह जो है तो इसको लेता है। फिर सेकंड इसमें देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस अमेरिका है, फिर है म्यांमार, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ये बाकी 6% जो है तो अदर में आते हैं। मतलब इससे क्या आपको पता चल रहा है कि भाई चाइना के पास जो है तो इसका जो एडवांटेज है ये जो है तो इसकी वजह से अभी इसके ऊपर की डिपेंडेंसी अगर आपको जो है तो ख़त्म करनी है तो इंडिया को जो है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर अगर काम करना है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें जो है तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, या तो उनके स्टॉक्स में जो है तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे जो है तो यहाँ पर देखेंगे जीएमडीसी, ये जो कंपनी है तो पर्टिकुलरली जो ये मिनरल्स होते हैं या तो जो खदानें होती है तो इसके ऊपर जो है तो ये काम करती है। तो ये भी स्टॉक जो है तो आप फोकस में रख सकते हैं, आपके स्टडी इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो ये गुजरात मिनरल जो है ना, तो ये जो मैंने आपको दिखाया अभी जीएमडीसी, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो शेयर्स है ना तो ये 609 इतना जो है तो यहाँ पर अभी ये चल रहा है। और इसमें देखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो ये इस तरीके की भी कुछ भी बातें करता है तो उसमें जो है तो आपको यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, यानी कि उसका चार्ट जो है तो ये ऊपर चला गया है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी सेकंड देखेंगे तो ये है एनएलसी इंडिया। अभी ये जो है तो ये कंपनी भी जो है तो क्या करती है कि सेम सेक्टर में जो है तो ये काम करती है, मतलब जो खदानें होती है इसके ऊपर जो ये काम करती है। तो ये भी स्टॉक जो है तो आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसके ऊपर जो है तो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये एनएमडीसी है, ये एनएमडीसी भी जो है तो इसका भी स्टॉक जो है तो एनएसी बीएसई में लिस्टेड है। तो ये जो मैं आपको जितने भी सारी कंपनीज बता रहा हूँ ना, तो ये कंपनी जो है तो इनके जो स्टॉक्स है तो आपके लिस्ट में रख सकते हैं, इनके ऊपर जो है तो स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जो ये रेयर अर्थ मिनरल जो है ना तो ये किसी ना किसी इन्हीं कंपनी में से जो है तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज होती है, तो अभी अगर किसी को नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसको वक्त लगता है। ये ऑलरेडी जो है तो यहाँ पर इस्टेब्लिश कंपनीज है, तो इनको जो है तो इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक्स को जो है तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी अगर देखेंगे तो ये है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि नाल्को। तो नाल्को का ये भी एक स्टॉक जो है तो अपने पोर्टफोलियो में जो है तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसके ऊपर जो है स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं कंपनी किसी एक कंपनी में या तो दूसरी कंपनीज में जो है तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर देखेंगे तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जो कंपनी है तो ये रेयर अर्थ मिनरल जो है तो इसकी जो है तो ये खदानें इसके ऊपर काम करती है।
तो इस स्टॉक को भी जो है तो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको जो है तो स्टडी करके जो है तो उसका चार्ट होता है, वो जो प्राइस अप डाउन हो रहा है तो इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, ताकि जो है तो आपको ये जो बातें हैं ना, तो ये अनाउंसमेंट होने से पहले जो है तो आपको करनी होती है। अभी यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो यहाँ पर स्टॉक निकल के आ रहा है, जो कि इस सेक्टर में पर्टिकुलरली काम करता है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो है वेदांता। वेदांता जो है तो ये अभी जब जो मैंने बताया ना आपको, तो ये क्या है कि ये जो है तो गवर्नमेंट कंपनीज है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है तो ये कंपनीज है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो ये वेदांता कंपनी है, तो ये इसी सेक्टर में काम करती है। और इसका जो है तो इस स्टॉक को भी जो है तो अपने वॉच लिस्ट में रखकर इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आने वाले समय में जो है तो इनका स्टॉक जो है तो आपको ये ऊपर जाता हुआ जो है तो यहाँ पर दिख सकता है। अभी दूसरा है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, ये भी जो कंपनी है तो ये इसी सेक्टर में जो है तो पर्टिकुलर काम करती है। तो आपको जैसे ही इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ बोलते हुए दिखाई देगी ना, तो आपको जो है तो देखने को मिल जाएगा कि इनके स्टॉक्स में जो है तो ये उछाल आता हुआ दिखता है। अभी सेकंड जो ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो निकल के आती है कि भाई जो यहाँ पर देखेंगे जो पेट्रोल डीजल होता है, तो उसमें इथेनॉल की जो है तो अभी बहुत ज़्यादा जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है तो यहाँ पर फोकस आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ईरान अमेरिका ये जो इजराइल का वॉर चल रहा था, तो पूरी दुनिया ने जो है तो ये इसके पेट्रोल डीजल ये जो है तो पावर होती है, तो एनर्जी जितने भी होते हैं तो उसमें जो है तो आपको ट्रबल करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया था। इसकी वजह से जो है तो अगर आपको ये बाकी की जो कंट्रीज है उनके ऊपर से अगर डिपेंडेंसी अगर हटानी है ना, तो उसके लिए जो है तो अपने खुद के ऊपर जो है तो काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है तो इस समस्या को जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो पहले ही भाप लिया था। इसकी वजह से आपको जो है तो जो नितिन गडकरी है ये जो है तो आपको इथेनॉल की जो है तो बातें करते हुए दिखाई मिलेगी। मतलब ये जो पर्टिकुलरली स्टॉक है ना, तो इथेनॉल में जो काम करते हैं या तो इसके ऊपर जो है तो आपको E20 पेट्रोल जो है तो इसमें भी जो है तो आपको आने वाले समय में यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इस सेक्टर में कौन से काम करते हैं स्टॉक्स या तो कंपनीज, तो उसके ऊपर जो है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। उसका जो एनालिसिस है तो वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे कि हाल ही में जो है तो यहाँ पर एक न्यूज़ आया था कि भाई 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टिल एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट बाय नेक्स्ट ईयर, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसने क्या किया था कि ये जो 20% जो इथेनॉल है तो वो पेट्रोल या तो डीजल में जो है तो मिलाने की बात की थी। तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसने कोर्ट को बताया कि भाई यहाँ पर जो ये 20% इथेनॉल मिलाने की जो बात है तो ये हम स्टिल जो है तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है तो अभी चल रहा है, और इसका जो रिजल्ट है ना तो वो अभी आना बाकी है। या तो ये जो इसका जो भी रिजल्ट आएगा तो वो जो है तो नेक्स्ट ईयर या तो 4-5 साल के अंदर जो है तो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो इन स्टॉक्स में जो है तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अभी देखेंगे जैसा देखेंगे द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इंडियाज 20% ethanol blending program in petrol is still ongoing experiment and that the impact of the policy expected to become क्लियरली बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026 से 2027 तक जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 20% इथेनॉल जो है तो मिलाने की जो बात चल रही है पेट्रोल डीजल में, तो ये अभी सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है तो वो जो है तो आपको नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में जो है तो आपको इसका क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं है तो ये देखने को मिल जाएगा। तो ये भी पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक है इथेनॉल जो बनाएंगे या तो इसमें जो इन्वॉल्व है तो उसमें भी जो है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है तो ये सेक्टर्स पे जो है तो आप फोकस कर सकते हैं।